नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 सितंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के तीर्थ यात्रियों की एक बस नवलपरासी जिले के नवलपुर के पास मंगलवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 23 यात्री घायल हो गए और ये बस काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके वापस राजस्थान लौट रही थी। बस में सवार यात्रियों के मुताबिक तीव्र गति से चल रही बस के अनियंत्रित होने के कारण सड़क के किनारे पलट गई। जिले की पुलिस डीएसपी वेद पोडेल के अनुसार मंगलवार की सुबह राजस्थान की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 23 यात्रियों के घायल होने के बाद उन्हें पास के ही अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। डीएसपी ने बताया कि बस में सवार 45 यात्रियों में से बाकी सकुशल हैं और उपचार के बाद इन सभी को दूसरी बस से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। राजमार्ग में तय गति से सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक को नियंत्रण में लिया है। चालक ने पुलिस को बताया कि सुबह के समय सड़क खाली होने के कारण वो अत्यधिक गति से गाड़ी चला रहा था। राजस्थान में 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। इस बार भजनलाल सरकार ने आईपीएस अफसरों के नई ट्रांसफर लिस्ट से सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस लिस्ट में गहलोत राज में बनाए गए 4 जिले केकड़ी, सांचौर, शाहपुरा और गंगापुर सिटी में एसपी नहीं लगाए गए हैं। इसकी वजह से मूल जिले के एसपी को ही कार्यभार सौंपा गया है। प्रशासनिक गलियारों में सरकार के इस आदेश से जमकर हलचल मची हुई है। कयास लगाई जा रही हैं कि अब सरकार इन जिलों को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और नई आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट में इन जिलों पर एसपी नहीं लगाने को इसे जोड़कर देखा जा रहा है और इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। भजनलाल सरकार इन जिलों पर रिव्यू कमेटी से सर्वे करवाने के बाद अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रही है। इस बीच सरकार ने एसपी की ट्रांसफर लिस्ट से सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोन टैपिंग मामले में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले में उनके ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फिर से नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच शर्मा से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्हें अब 25 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय पर बुलाया है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर उनसे पूछताछ करेगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी कांग्रेसी पार्षदों को औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल कर कार्यवाहक मेयर के नाम का ऐलान करेगी। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की कार्यशैली से खफा होकर कांग्रेस पार्टी के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। इसमें सिविल लाइन, आदर्श नगर और किशन पोल के विधानसभा के पार्षद थे। उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है और 21 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से इन पार्षदों की अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राहुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। दुख इस बात का है कि वे विदेश जाकर देश विरोधी भाषा बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार की आलोचना करे वो समझ में आता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को देश विरोधी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मंत्री कलवा गांव में पूर्व मंत्री सुंदरलाल काका के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। इस दौरान झुंझुनू में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा था। राजस्थान के 12 जिले के बोरीना गांव में ससुराल वालों ने दामाद को पेड़ से बांधकर पीटा। दामाद को पेड़ से बांधकर पहले मारा और फिर जूतों की माला पहनाई, महिलाओं के कपड़े पहना दिए और पीड़ित के भाई पर आरोपियों के परिवार की एक महिला को भगा ले जाने का आरोप है। आरोपियों में पीड़ित की पत्नी भी शामिल है। जैसलमेर की ग्राम पंचायत भू की कासम खान की ढाणी में मंगलवार को आसमान से एक संदिग्ध गुब्बारा गिरने से दहशत फैल गई। लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो गुब्बारे के साथ एक एंटीना लगा हुआ मशीन भी था। लोगों ने डर के मारे पुलिस को जानकारी दी। जैसलमेर में पुलिस मौके पर जाकर इसकी जांच कर रही है। ढाणी के ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार सुबह एक खेत के पास एक गुब्बारा गिरा हुआ मिला। आसपास के लोगों ने मौके पर जाकर गुब्बारे की जांच की और गुब्बारे के साथ एक सफेद कलर की मशीन एंटीना लगी हुई थी। ग्रामीणों को शक है कि गुब्बारा कहीं सीमा पार से तो नहीं आया। ग्रामीणों ने गुब्बारे की सूचना पुलिस को दी और सदर थाना पुलिस मौके पर जाकर गुब्बारे की जांच कर रही है। जयपुर में पिछले 9 माह में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और शहर में अलग अलग दुकानों, होटल्स, उत्पाद निर्माता फैक्ट्रियों में जाकर छापे मारे। घी, तेल, केक और तैयार सब्जियां इत्यादि नकली या सब स्टैंडर्ड्स बताकर नष्ट करवा दिए, उसे सीज करा दिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स में 404 सैंपल में से 19 ही फेल मिले हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में जयपुर शहर के 9 माह में फूड सिक्योरिटी टीम ने 467 व्यापारियों के यहाँ औचक निरीक्षण किया और इनके यहाँ से उत्पादों के सैंपल संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए लैब भिजवाए। इन सैंपल्स की अब रिपोर्ट आई तो उसमें सामने आया केवल 19 सैंपल ही अमानक मिले, जबकि 98 सब स्टैंडर्ड ब्रांड मिले हैं।
जोधपुर नगर निगम दक्षिण ने आज नो व्हीकल डे मनाया और इस अवसर पर सभी अधिकारी व कर्मचारी बिना व्हीकल्स के ऑफिस पहुंचे तो दूर से आए वही ई रिक्शा से ऑफिस पहुंचे। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के कारण निगम ने आज यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके तहत वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इस पखवाड़े में पर्यावरण में फैले प्रदूषण को कम करने और आज नो व्हीकल्स डे मनाया गया। इसमें कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी ई रिक्शा से पहुंचे और अब तय किया जा रहा है कि महीने में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा जिसमें सभी बिना व्हीकल्स के कार्यालय पहुंचेंगे। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जयपुर में आचार्य संगम ने एक वीडियो जारी करके कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिन से अधिक समय बीत गया लेकिन लोग सामने नहीं आए, चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा ठेकेदारी करते थे और अब वो चुप हैं, यह ठीक नहीं है। आचार्य ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि ठेकेदार इस समय चुप्पी बैठे हैं। धर्म संसद के लोग हर छोटी बड़ी बात पर बयान देते हैं, वो इस गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों है? लोगों की चुप्पी ही कई सवाल खड़े कर रही है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में नेताओं समेत अन्य लोगों की दखल रोकने के लिए डॉक्टर्स ने सामूहिक त्याग पत्र देने का अल्टीमेटम दिया। चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और वहीं डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में एरिया मजिस्ट्रेट की ओर से पूर्ण रूप से पाबंदी नहीं लगाई गई तो सामूहिक त्याग पत्र दिया जाएगा, तब काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य के संरक्षण के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर राज्य सरकार जैसलमेर कलेक्टर और से जवाब तलब किया है और वहीं अदालत ने अभी सरकार द्वारा लगाए गए प्लान पर भी स्टे लगा दिया है। याचिका हेम सिंह राठौड़ ने दायर की थी जिसमें वन्य जीवों को बचाने के लिए एक इको सेंसिटिव जोन बनाए जाने की बात कही थी। हेम सिंह राठौड़ ने याचिका में कहा कि पहले तो इको सेंसिटिव जोन सरकार ने बनाया नहीं और उसके बाद जब उसका प्रस्ताव लाए तो ऐसा प्रस्ताव लाए जिसमें वन्य जीवों को कोई फायदा नहीं होगा। सब अधिकारियों की मिलीभगत से यह हो रहा है जिसमें पैसे वाले और राजनीतिक लोग शामिल हैं। दौसा जिला दस्तल अधिकारी हितेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने जिला मुख्यालय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। दौसा अधिकारी ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में एक मिष्ठान भंडार और एक होटल पर छापा मारा तो वहां पर करीब 1 दर्जन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए और वहीं 3 जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर्स के माध्यम से गाड़ियों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया। 14 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं और साथ ही रिफिलिंग के लिए काम आने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। धौलपुर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 40,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 1 लाख रुपए के गहनों को पार कर दिया। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल के मौका मुआयना किया। कोतवाली क्षेत्र के भैंसेना गांव में हुई चोरी को लेकर पीड़ित केशव पुत्र पूरन सिंह ने बताया कि रात के वक्त वह घर से बाहर था जबकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर अपने कमरे के दरवाजे के बाहर सो रही थी। सुबह के पहर पत्नी के जागने पर उन्हें घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ मिला। अलवर शहर के 60 फुट रोड पर मंगलवार सुबह वार्ड नंबर 52 और 55 में महिला पुरुषों ने जाम लगा दिया। आमजन को कहना है कि विभाग के अधिकारी किसी की भी सुनते नहीं है। सबसे अधिक महिलाएं परेशान है जिनको दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और वहीं पुरुषों ने कहा कि रोड लाइट तक ठप है। वार्ड के निवासियों ने बताया कि 52 नंबर वार्ड में पानी का संकट है। अफसरों को शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ है। कभी गंदा पानी आता है तो कभी पानी ही नहीं आता है और पहले वन मंत्री को भी शिकायत की हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।